अभी स्नान करके आ रही हूँ, मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है। उसने उसी हृदय से, उसी मन से भगवान को प्रणाम किया और उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसका रोग समाप्त। तो हम आप पर गंगा मैया की इतनी, मरने के बाद भी कहते हैं अस्थियां ले करके गंगा जी में प्रवाहित कर दो तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जीते जी नहीं स्नान किया या पान किया। गंगा जी की रोज महाराज संत लोग होते हैं जो एक डिब्बी में कहते हैं गंगा जल लिए रहते हैं और गंगा जल को रोज पान करते हैं, इसलिए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। अगर गंगा जल है पेट में तो उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, सीधा वैकुंठ ही मिलेगा। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, चरणोदक लेते हैं, गंगा जल लेते हैं और ब्रजवासी रज लेते हैं कि कभी भी ये जीवन का क्या भरोसा है। तो अगर अंदर हमारे आत्मा में गंगा जल है तो हम आप वैकुंठ हो जाएंगे। गंगा जी की ये महिमा, एक कथा आती है गंगा मैया की। गंगा मैया में के पास एक हल चलाने वाला खेत को जोत रहा था और वो तो प्रेम से जोत रहा था, पर उसके पीछे भूत लगे हुए थे, हंस रहे थे। ये जब संत जी को देख, संत जी वहीं से जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये क्यों भैया इसके पीछे हंस रहे, क्यों ये, इनको क्यों आनंद आ रहा है। तो जा करके संत जी ने पूछा भैया आप लोग क्यों प्रसन्न हो। तो कह रहे हैं भैया हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हमारी जाति में एक व्यक्ति और मिलने वाला है, ये जो हल चला रहा है। थोड़ी देर में दोपहर में ये बैल को ढीलेंगे, वो बैल दोबारा जब ये जोतेंगे उसमें लेने के लिए जाएंगे तो वो बैल इनके पेट में सींग मार देगा और ये खत्म हो जाएगा। ये जीवन भर पाप किया है तो ये हमारी बेटी भूतनी जो है ये कुंवारी है, इसके साथ में इसका पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। संत जी भी वहीं पर बैठ गए देखने के लिए कि क्या होता है। गंगा जी जा रहे थे, गंगा जी नहीं गए, भगवान का ध्यान करते रहे कि प्रभु रक्षा करो सभी की, देखते हैं हम भी क्या हो रहा। तो वैसा ही हुआ, उसने बैल को छोड़ा। वो पर क्या हुआ, बैल गया जा करके गंगा जी में पानी पिया और पानी पी करके उनकी बैल आसान आदत होती है कि सींग से उछालना, तो वो रेती को उछाला बार बार किनारे में खूब। अब फिर आया, जैसे आया जैसे वो पकड़ने के लिए गया, पकड़ने के लिए गया, अब वो बैल वैसे होना था तो वो उनके पेट में सींग मार देता है। जैसे सींग मारता है तो उसका अंत हो जाता है। संत जी को ये घटना तो देखते जा रहे हैं, पर अब वो कह रहे थे ठीक 12 बजे रात में हमारा ये जलूस बनेगा और विवाह होगा। पर अब वो रात में भी बैठे रहे, देखते रहे कि क्या होता है। पर क्या हुआ, वो भूत न बने। क्यों न बने? इसलिए नहीं बने कि वो गंगा जी का जल पी करके रेती में आया था, सींग में रेती लगी हुई थी, उसी सींग से उसके पेट में वो जो रेणुका है उसके अंदर प्रवेश कर गया। इसलिए वो यमपुरी को ना जा करके सीधा वैकुंठ लोक को चला गया।
तो गंगा जी की ये महिमा है। हम आप लोग जीते जी भी रहे तो कहते हैं अस्थियां इनकी प्रवाहित कराओ भगवान, मुक्ति हो जाए। और श्रीमद् भागवती गंगा क्या है? श्रीमद् भागवती गंगा के पीने के बाद परीक्षित जी से पूछा, महाराज अब आप मरोगे? परीक्षित जी कहते नहीं, सिद्धोस्मि अनुगृह्योस्मि, अब मैं सिद्ध हो गया, अब मुझे परवाह नहीं है। क्या? न मरने की न जीने की। मुझे ज्ञान हो गया कि जीवन का रहस्य क्या है। जब हम आपको बोध हो जाता है तो हम आप लोग इस माया में रहते हुए, जो सत्संगी पुरुष होगा वो कभी उदास नहीं हो सकता। जैसे छोटे छोटे कार्यों में लड़ भिड़ के लोग क्या करते हैं, सत्संग न करने के प्रभाव से वो लोग अपनी जान को गवा बैठते हैं, आगे पानी फांसी कर लेते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, सत्संग नहीं करते हैं कि ये जीवन देने वाला दूसरा, इसका अधिकारी दूसरा, हम ना इसके बनाने वाले हैं ना हम बिगाड़ने वाले हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अपने एक हत्या का पाप भी साथ में लगता है और उसको प्रेत योनि में रहना पड़ता है। कभी भी घबरा करके हम आपको ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन मिला है तो ये क्या है, ये सब दुखालय है, ये है दुखालय। तो यहाँ क्या है भैया, जब इसका दुखालय नाम है तो दुख तो आते जाते रहना है। जैसे पुस्तकालय जाएंगे तो वहाँ पुस्तक है, भोजनालय जाएंगे तो वहाँ पर भोजन है, भोजनालय में पुस्तक मांगे तो नहीं मिले। इसी प्रकार ये क्या है, संसार सागर दुखालय। तो हम आपके ऊपर भी दुख आए तो हम आपको घबराना नहीं चाहिए, परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। हम आप लोग इसी आशा से जीवन यापन करते हैं। जो सत्संगी पुरुष होते हैं वो कभी भी परवाह नहीं करते और यही कहते हैं ये परमात्मा की इच्छा है तो हो रहा है। चलो जो परमात्मा कराएंगे हम आपको करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवती गंगा भगवान के मुख से, भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के ही मुख से यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने बद्री नारायण में व्यास गुफा माना गांव में पड़ती है बद्री नारायण में। तो वहाँ व्यास गुफा पर श्री नारद जी और ने व्यास जी को ज्ञान दिया। व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठ करके इस ग्रंथ की रचना किया। कितने श्लोक दिया था नारद जी ने? भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने भी 4 श्लोक नारद जी को दिया और नारद जी 4 श्लोक व्यास जी को दिए। व्यास जी महाराज समास करके इसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना कर दिया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना हो गई और एक पहले सहस्र वर्षों का, 1000 वर्षों का, 100 वर्षों का ज्ञान यज्ञ 1000 वर्ष का चल रहा था। कहाँ पर? नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वहां पर सूत जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए थे। सौनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे तो सौनकादि
महाराज प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्या अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्या हि कथा सार मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु सूत जी महाराज, जो कथा का सार है हमें आप सुनाइए और हमारे कर्णपुटों को पुनीत कीजिए, और इस संसार सागर से भगवान कृष्ण की प्राप्ति के जो साधन है वो हमें बतलाइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत महाराज प्रभु, सूत महाराज जी, हमें ऐसा उपदेश सुनाइए जिससे हमें श्री भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। और क्योंकि कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि होती है, चिंतामणि के सामने आप लोग जो बैठ करके सांसारिक सुख मांगेंगे वो चिंतामणि आपको